हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जस्ट एड मैजिक का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके चेक करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं कैली और हैना डार्बी की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तैयारी में वो केक भी बनाती है जिसमें वो मम्मी के दिए हुए चॉकलेट चिप्स यूज़ कर लेती है। उस केक की वजह से पार्टी में सभी लोग बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती हैं। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। फिर जब वो केक चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस चॉकलेट चिप्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ जैक मैजिकल बुक के साथ आता है। मैजिकल बुक से उन्हें पता चलता है इस मैजिक का असर वाइट चॉकलेट से ख़त्म होगा। वो वाइट चॉकलेट लेने के लिए मामा की शॉप में जाते हैं, लेकिन शॉप बंद हो चुकी थी। शॉप बंद होने के बाद जैक उन्हें वहाँ लेकर जाता है। जब वो वाइट चॉकलेट लेकर वहाँ से निकल रही होती है तभी वहाँ मामा आ जाती है। सब काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन वहाँ मामा उन्हें डांटती नहीं बल्कि उनके स्पेल का असर ख़त्म करती है, उन्हें चॉकलेट पिलाती है। उसके बाद उन्हें एक कहानी सुनाती है। वो कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड्स की होती है जो कि जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। और वो 3 बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, कैली की दादी, मिस मामे और मिस सिल्वर होती है। जब वो जंगल में हाइकिंग कर रही होती है तभी वहाँ पे उन्हें एक औरत मिलती है जो कि उन्हें एक मैजिकल बुक देती है। और वो लेडी बताती है कि अगर तुमने इस बुक का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया तो तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। मिस मामी बताती है कि सिल्वर ने उस बुक का गलत यूज़ किया और मिस मामी को भी कर्ज दे दिया जिससे वो सिटी के बाहर नहीं जा सकती। इसलिए उसने मैजिकल बुक को चुराया जिससे वो अपना कर्ज तोड़ सके और सिटी से बाहर जा सके। लेकिन वो बुक उनके कोई काम की नहीं क्योंकि वो उस बुक को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम कैली, डेबी, हैना को उस बुक में से एक रेसिपी को देखते हैं और उस रेसिपी को तैयार करने के लिए कैली, डेबी, हैना मिस मामी की शॉप से वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेती है। उन्होंने माइंड रीड करने की एक रेसिपी बनाई होती है जिन्हें खाकर वो सबका माइंड रीड करने की कोशिश करती है। जब कैली अपने दादी के पास जाती है तो वो उसका माइंड रीड नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत शोर हो रहा था। जब मिस मामी के पास जाती है तो उसके माइंड में था कि काश कैली उनकी बातों पे यकीन कर ले जिससे वो उन्हें बहुत कुछ सिखा सके। ये सब फिर मिस सिल्वर के घर जाते हैं जहाँ मिस सिल्वर उन्हें अपनी पावर से ही बता देती है कि वो इससे दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। वो सब ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। घर पर आकर वो एक दूसरी रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से डार्बी उस इंग्रेडिएंट्स में से मेन इंग्रेडिएंट्स गिरा देती है। ये देखकर कैली बहुत गुस्सा हो जाती है और उनके बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद उन तीनों को समझ आता है कि ये सब इस बुक की वजह से हो रहा है। वो तीनों डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी दोस्ती को नहीं टूटने देंगी। उस इंग्रेडिएंट में से कुछ बचा हुआ पार्ट कैली अपनी दादी को खिला देती है जिसकी वजह से उसकी दादी माँ बोलने लगती है। सबसे पहले उसकी दादी माँ उसे डांटती है कि उन्होंने वो बुक यूज़ क्यों की, और जैसे ही वो उन्हें कुछ बता रही होती है वैसे ही उनकी आवाज़ वापस आने लगती है। कैली वापस उस फूड को लेने के लिए जाती है, लेकिन तब तक उसके डैड ने उस फूड को वॉश कर चुके थे। किसी कारण से जैक जॉब छोड़ देता है और जैक के जॉब छोड़ने पर कैली उसकी जगह ले लेती है ताकि वो मामे से मैजिक सीख सके। लेकिन इस जॉब की वजह से कैली अपने दोस्तों से अलग हो रही होती है। कैली की फ्रेंड्स उस बुक को लेकर अपने फेवरेट डॉटर से मिलने के लिए चली जाती है। वो उस बुक की एक रेसिपी से डिश बना के खा लेती है। उसके बाद हम कैली को देखते हैं जो कि मामा के सिखाए हुए मैजिक से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि मामी ने उसे कर दिया होता है। लेकिन कैली अपनी सीखी हुई कला से उस रूम से बाहर निकल आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑथर उस डिश की वजह से उनके पीछे ही पड़ जाती है। उसके बाद वो कैली के पास आते हैं ताकि वो उससे पीछा छुड़वा सके। कैली मामी से सीखी हुई मैजिक रेसिपी का यूज़ करके एक सैलेड बनाती है जिसे खाकर वो ऑथर वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम सिल्वर को देखते हैं जहाँ मामी आई होती है।
माँ में सिल्वर को बताती है कि कैलरी के पास भी वही पावर्स है जो कैलरी के दादी के पास थी। वो बताती है कि वो कैलरी की मदद से अपने कर्ज से मुक्त होना चाहती है। तो फिर सिल्वर उन्हें बोलती है कि उन्हें मजबूर ना करे कि वो 40 साल पहले उसने जो किया था वो फिर से दोहराए। मामा में तीनों बेस्ट फ्रेंड्स को बताती है स्पीच के बारे में जो कि उन्हें उस लेडी ने दिया था जिन्हें उन्हें उस बुक दिया था। उस लेडी ने उन तीनों को वो स्पीच दिया था और बोला था और कहा था इस स्पीच की वजह से कोई भी मैजिकल स्पेल 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। मामा में ने तो वो बीज ही यूज़ कर लिया और कैली की दादी ने वो बीज कहाँ रखा है ये किसी को नहीं पता। अब सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचती है। कैली अपनी दादी माँ को ठीक करने के लिए मिस सिल्वर के से बीज चुराने का सोचती है, लेकिन मुद्दा ये था कि वो मिस सिल्वर के घर में जाएंगे कैसे। तभी उन्हें याद आता है कि मिस सिल्वर पियानो क्लासेस देती है और डार्बी को पियानो सीखने का बहुत शौक था। तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो डार्बी को वहाँ पियानो सीखने के लिए भेज देती है। डार्बी वहाँ बीज ढूंढती है लेकिन इसी के चक्कर में उससे एक गलती हो जाती है और मिस सिल्वर को उस पर शक हो जाता है और वो वहाँ से उन्हें भगा देती है। वो तीनों काफ़ी उदास होती है क्योंकि उन्हें बीज नहीं मिला होता। तभी वो बुक से एक रेसिपी देखते हैं जिससे वो टाइम रिवाइंड कर सकते हैं। वो उस रेसिपी को बनाकर खा लेते हैं जिससे टाइम रिवाइंड हो जाता है। उसके बाद डार्बी फिर से मिस सिल्वर के घर जाती है और मिस सिल्वर का पेंडेंट ढूंढते हैं क्योंकि वो बीज उसके पेंडेंट में ही था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि मिस सिल्वर ने पहले ही उस बीज को प्लांट कर चुकी थी। लेकिन इसी खोजबीन में डार्बी को वहाँ उसी मैन की पिक्चर दिखती है जिसकी पिक्चर उन्हें कैली के एटिक में मिला था और यही सेम पिक्चर उन्हें मिस मामे की शॉप पर भी देखने को मिला था। ये मिस्टीरियस इंसान कौन है अब जानना बहुत ज़रूरी हो चुका था। डार्बी को मिस सिल्वर के घर बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिले थे। ये सारी बातें वो उसमें मिस मामी की शॉप पर डिस्कस कर रही होती है। मिस मामी बताती है कि शायद मिस सिल्वर ने उन सबको कर्ज किया है जो कि इस आर्टिकल में है। बीज अब ग्रो हो चुका था और यूज़ करने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बाद हम कैली को देखते हैं। कैली अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोच रही होती है और उसे याद आता है कि उनकी कैली की ग्रैंडमा 13 तारीख के बाद से बोलना बंद कर दिया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं कि 12 तारीख को क्या हुआ था। इसलिए ये जानने के लिए कि 12 तारीख को क्या हुआ था वो बुक से एक रेसिपी बनाने की सोचती है। वो सब उस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स मामी की शॉप से लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पे वही पिक्चर देखते हैं जो उन्हें मिस सिल्वर के घर में दिखा था। मामी तो उन्हें कुछ बताने वाली नहीं, इसलिए वो सब नेट पे सर्च करते हैं जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये लड़का एक फेस्टिवल से अचानक में ही गायब हो। थॉमस नाम के आदमी ने इस पिक्चर को लिया था, इसलिए वो थॉमस से मिलने की सोचते हैं। डार्बी थॉमस से मिलने के लिए जाती है और तभी कैली वहाँ पर एक डिश बना के खाती है जिससे वो मेमोरी रिवाइंड कर सके कि 12 तारीख को क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि डार्बी थॉमस से मिलने जाती है। डार्बी को उससे पता चलता है कि उस लड़के का नाम चक था और वो कैली की ग्रैंडमा को पसंद करता था, लेकिन मिस सिल्वर भी उस लड़के को पसंद करती थी। उसके बाद हम डार्बी को देखते हैं जो कि मिस मामे से मिलने के लिए आती है। डार्बी और मिस मामे को लगता है कि चक के गायब होने पर और कैली के दादी की आवाज़ जाने में दोनों में मिस सिल्वर का हाथ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ कैली देखती है कि उसकी दादी माँ के जेब में एक टिकट है, लेकिन ये किस चीज़ की टिकट है ये उन्हें पता नहीं चलता। जब कैली अपनी दादी की वार्डरोब चेक करती है उन्हें वहाँ पर एक टिकट मिलता है जो कि एक पार्क का होता है। वो सभी उस पार्क में जाने के लिए कैली के डैड के साथ निकल पड़ते हैं और जाने से पहले एक डिश बना के खाते हैं जिससे वहाँ का रास्ता उन्हें क्लियर दिखे। डैड के साथ उस पार्क के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो उस पार्क में पहुँचते हैं तो वहाँ के जंगल में काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वही लेडी मिलती है जिन्होंने उनकी दादी को मैजिकल बुक दी थी। जो लेडी ने बोलती है कि ये बुक कोई कर्ज नहीं, इस बुक का सही उपयोग करो और सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। कैली अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है तो वो लेडी उन्हें बताती है कि वो
वहाँ पर उन्हें वो बुक वापस करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बुक कर्ज है और जिसकी वजह से कैली की जान खतरे में है। लेकिन वो लेडी बताती है कि ये बुक कोई कर्ज नहीं, बल्कि जो भी इसका सही उपयोग करेगा ये बुक उसके लिए वरदान है। उसके बाद कैली अपनी दादी माँ को ठीक करने के लिए एक रेसिपी देखती है। रेसिपी कैली को मिल तो जाती है, लेकिन उस रेसिपी में लिखा था कि अगर किसी का कर्ज तोड़ना है तो उसके पीछे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैली तो अपनी दादी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन हैना को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि बुक में लिखा होता है कि बुक एक भारी कीमत लेगी। इसलिए हैना डार्बी और कैली को ये डिश बनाने के लिए मना करती है, लेकिन कैली नहीं मानती। इसलिए हैना कैली की मॉम को बुक के बारे में सारी बातें बता देती है और कैली की मॉम कैली को घर में ही बंद कर देती है। कैली एक मैजिकल डिश बना के डार्बी को खिला देती है, जिससे सभी लोगों को डार्बी कैली लगती है। इसी का फ़ायदा उठाकर कैली मिस मामा के पास चल जाती है, जिससे वो सभी वो डिश बना सके। हैना को जब इसके बारे में पता चलता है तो हैना कैली को समझाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन कैली उसी से लड़ने लगती है। मामा मैं हैना को अपने शॉप से बाहर निकाल देती है। तभी हैना को पता चलता है कि असली विलन मिस मामे है, ना कि मिस सिल्वर। मामा में की सच्चाई पता चलने पर हैना सिल्वर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि मामी ने सिल्वर को भी कर्ज दे रखा है, जिससे उनका म्यूजिक उनके घर के बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। उनका पियानो जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था वो कोई भी नहीं सुन सकता है। कैंडी बनकर तैयार हो जाती है और उस कैंडी की जो भी पहली और आखिरी बाइट लेगा उसका कर्ज टूट जाएगा। मिस मामा का प्लान था कि वो पहली और आखिरी बाइट लेगी और अपना कर्ज तोड़ देगी, लेकिन ये सब कैली को नहीं पता होता है। सब फेस्टिवल में सभी को वो कैंडी बांट रहे होते हैं ताकि जल्दी से कैंडी खत्म हो और आखिरी बाइट कैली अपनी दादी माँ को खिला सके। लेकिन कैली को मिस मामी के बुरे इरादों का कुछ पता नहीं होता। हैना डार्बी और जैक को सारी सच्चाई बता देती है। डार्बी हैना मैजिक से बचने के लिए एक मैजिकल ड्रिंक बनाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कैली बची हुई आखिरी कैंडी अपनी ग्रैंड माँ को खिलाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं मिस मामी आखिरी कैंडी की बाइट लेती है, जिससे उनका कर्ज टूट जाता है। कैली को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी, इसलिए जैक अपना ड्रिंक कैली को दे देता है, जिससे उन पर जादू का असर नहीं होता। और जैसे ही मामा में डिश खाती है वैसे ही वहाँ पे सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन कैली डेबी हैना नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो ड्रिंक पी रखी थी। और मिस सिल्वर को भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को मैजिक से बचा लिया होता है। मिस मामे का कर्ज टूट जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। कैली डेबी हैना सभी को नॉर्मल करने के लिए एक टेस्ट बनाना चाहती थी, लेकिन बुक के पन्नों पर कुछ नहीं लिखा था। तभी उन्हें समझ आता है कि अब उन्हें रेसिपी खुद तैयार करनी होगी। वो तीनों खुद की रेसिपी से एक 3 लेयर वाला केक बनाती है, जिन्हें खाते ही सभी नॉर्मल हो जाते हैं और सभी का कर्ज भी टूट जाता है। कैली की ग्रैंडमा का कर्ज भी टूट जाता है और वो फिर से बोलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिस सिल्वर का भी कर्ज टूट चुका है, जिससे अब उनका पियानो सभी सुन सकते हैं। सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी कैली की ग्रैंडमा को याद आता है कि अगर सबका कर्ज टूट चुका है तो चक भी वापस आ गया होगा, और अगर चक वापस आ गया है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और ये बात कहते हुए कैली की ग्रैंडमा बहुत टेंशन में थी। तभी हमें एक यंग मैन को वॉक करता हुआ दिखाया जाता है, जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। और यहीं पर इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलना। और आप कमेंट पे ज़रूर बताना को आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। सो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।